वो कौन सी उम्र थी जिसमें आपने रियलाइज, कंफ्यूजन तो ऑब्वियसली मची होगी बहुत, उसमें कौन सी एज थी कि आपने, और क्या कहते थे, कौन सी ऐसी क्या क्या कहते थे, क्या क्या आवाज़ें कसते थे जिसमें वो यही वाली आवाज़ें कसते थे आपको जो कि अभी सुनने को मिलती हैं, या कुछ और था? बच्चे तो बच्चे होते हैं। सो बेसिकली मैंने कभी भी अपने आप को डिफरेंट नहीं माना। ये सोसाइटी ने ही मुझे बताया कि मैं मुख्तलिफ हूँ। अच्छा। अदरवाइज़ क्या था, मैं तो उसी तरह स्कूल जाती थी जिस तरह दूसरे बच्चे जाते हैं, और मोक करते थे तरह तरह के अल्फाज, जिसमें हिजड़ा, छक्का, जनाना, पौने आठ, केक, आई डोंट नो ये अल्फाजात कहाँ से निकल कर आए ना। हाँ, और बिकॉज मैं खुद भी बच्ची बच्ची थी, तो उस तो वक्त पता था आपको इसका क्या मतलब है? नो, मुझे खुद भी नहीं पता था कि ये मुझे क्यों छेड़ते हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिकॉज ड्यू टू माई फेमिनिटी या मेरे मुख्तलिफ होने की वजह से मुझे छेड़ते हैं। और ऐसा, हाँ, अक्सर मुझसे लोग अभी पूछते हैं कि आपको कब लगा कि आप मुख्तलिफ है, तो मैंने कहा मुझे तो लगता है कि जब मैं पैदा हुई थी उस वक्त से मुख्तलिफ हूँ। बिकॉज मैंने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं कितनी सही हूँ या कितनी गलत हूँ। बिकॉज ये शायद मुझे इस बात का वक्त भी नहीं मिला, और शायद मैंने कभी जांचने की कोशिश भी नहीं की कि ओके ठीक है, मैं ट्रांसजेंडर हूँ तो क्यों हूँ। तो व्हाट वर द फेमिनिन एट्रीब्यूट्स जो कि आप शो कर रही थी? आप लड़का थी बचपन में, तो आप लड़का ही थी ना, राइट? सो यू वर अ बॉय एंड स्कूल जाती थी, तो बच्चे आपको आवाज़ें कसते थे, लेकिन उसमें उनको उनको क्या लगता था? आप क्या करती थी? आप ड्रेस अप डिफरेंट होती थी, या आप मेकअप करती थी, या आप डॉल्स के साथ खेलती, सो अब स्कूल के अंदर, बिकॉज एक तो मेरा बोलने चालने का तरीका था वो बहुत फेमिनिन था। ऊपर से मेरे घर वालों को मेरे बेबी कट बाल बहुत पसंद थे। बेबी हाँ, कट? वो बिल्कुल बाल वैसे कटवा के भेजना मुझे। और स्कूल में जब बिकॉज मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती थी, और स्कूल में मैं थोड़ी सी पढ़ने में अच्छी थी, तो मैंने टीचर से बात करने की कोशिश की कि बच्चे मुझे छेड़ते हैं, तो वो मुझे कहती थी कि फिर आप लड़कियों के साथ बैठ जाएं, बिकॉज मैंने को एजुकेशन से पढ़ा है। अच्छा। तो मुझे नहीं लगता था कि ये मसले का हल है, बिकॉज जब मैं लड़कियों के साथ बैठती थी तो लड़के मुझे और तंग करते थे, बिकॉज उनको लगता था कि हाँ, अब मैं मुख्तलिफ हूँ, हाँ ये लड़कियों की तरह ही है, हाँ ये लड़की ही है। सो दीज आर द थिंग्स, यस। अच्छा, मैं हमसे बातें कर रही हूँ तो व्हाट आई एम इम्प्रेस्ड विद इज दिस कॉन्फिडेंस यू हैव, एंड इवन इन द बचपन देयर इज सो मच। वाज देयर एनी मोमेंट which was cruel and hurt you, painful for you? What was that moment? ऑब्वियसली मैं अब 30+ हो चुकी हूँ, प्लस नहीं बताऊंगी कितने प्लस हैं। No problem, no problem. सो ऑब्वियसली एक वक्त गुजर गया है, एक पूरा लाइफ स्टाइल है। और ट्रांसजेंडर होना, मैं हमेशा लोगों को बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं रात को सो और सुबह मैंने अम्मी को कहा कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूँ। मैं, Right. दिस इज़ नॉट लाइक दैट। एक वक्त गुजारा है, मैंने अपने आप को जानने की कोशिश की है, और मैं अभी भी आपने कहा कि क्रूल मोमेंट, Yeah, there must have been. जब आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती जो आप स्टेप्स लेते हैं उसके ऊपर। बिकॉज मैन आई केम आउट एज अ मॉडल, सो मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग खुश नहीं थे मुझसे, और अभी भी शायद नहीं है। उनको, एक तो उनको लगता था कि हमारे यहाँ सोसाइटी में जनरली ये एक पर्सपेक्टिव है कि मॉडलिंग करना अच्छा काम नहीं है, विच इज़ टोटली इनकरेक्ट। Same. हाँ, विच इज़ Not for my family, but society. यस, हाँ. उनको लगता है कि मॉडलिंग करने हाँ. वाले लोग बहुत गलत हैं या वो गलत काम करते हैं। मैंने अपने फैमिली को ये समझाने की कोशिश की कि मैं जो काम कर रही हूँ सिर्फ अपने लिए नहीं कर रही, मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कर रही हूँ। और काफ़ी मेरे लिए बुरा इसलिए था क्योंकि फैमिली को अंदाज़ा था कि मैं मुख्तलिफ हूँ शुरू से। ऐसा तो नहीं था ना कि मैंने कोई, But they were quiet about it. चुप. हाँ, वो पर्दा था कि बस वो पर्दा ना उठे किसी तरीके से। जब मैंने पर्दा उठा दिया तो उनको सबको, खुद उठाया? हाँ, उनको यानी लग, किसी बहन भाई ने कुछ नहीं? नहीं बहन किसी ने, भाइयों के साथ जो लड़ाई होती थी वो नहीं कसते थे नहीं, मेरी बहनें आवाजें? हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी कुछ बहनें बहुत सपोर्टिव हैं, अच्छा. और देर लाइक के ठीक है जैसे भी ओके. हैं। उन्होंने फिर एंड में जब बात आई ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, क्योंकि अम्मी का मुझे लोग जब क्या फ़ोन आया कहेंगे? कि सब कुछ क्या हो गया, बिकॉज मीडिया में ओवरऑल ख़बर छप गई और सब जगह राइट. पर, तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी मेरी बात सुने, ख़ानदान वालों ने क्या दिया। और मेरी बहनों ने भी कहा कि ख़ानदान वालों को बाहर में डालें, ये उसकी लाइफ है, उसको जीने का हक है, और आप उसको मौका दें एक दफ़ा। और लाइक ठीक है, 1 साल लगा मुझे फैमिली को थोड़ा काउंसिल करने में। नाउ मेरी फैमिली थोड़ी सेटल डाउन है मेरे साथ। नाउ दे आर थिंकिंग ठीक है मैं जो काम कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ।